मैं हूं नेहा अविनाश सिंह और आप देख रहे हैं डॉक्टर लाइव। डॉक्टर लाइव में आज हम बात करेंगे स्वाइन फ्लू की। अभी कुछ दिन पहले की अगर हम बात करें तो पंजाब में 3 से 4 लोगों को स्वाइन फ्लू था और अक्सर देखने में आता है कि आम लोगों को एक नॉर्मल बुखार में और स्वाइन फ्लू के बुखार में फर्क नहीं समझ में आता। आज इस कार्यक्रम में हम एक डॉक्टर से जानेंगे कि स्वाइन फ्लू क्या है और कैसे होता है। डॉक्टर की बात हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि डॉक्टर लाइव प्रोग्राम में हम स्टूडियो में लाइव डॉक्टर आपके सामने लेके आते हैं ताकि आप अपनी परेशानियां उनसे बात कर सके और वो आपको बिल्कुल सटीक इलाज बता सके। स्वाइन फ्लू के अगर लक्षण की हम बात करें तो स्वाइन फ्लू में बुखार होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, इसी के साथ साथ ठंड लगेगी। कहीं ना कहीं अगर अभी की बात करें तो ये सारे लक्षण एक नॉर्मल बुखार के भी हैं। कमजोरी महसूस होगी, आपको अपने शरीर में वीकनेस महसूस होगी, हेडेक होगा, सिर दर्द होगा, इसी के साथ साथ शरीर में दर्द होगा, बॉडी एक होगा, बॉडी में पेन होगा। घर का ताजा खाना खाएं। अगर आपको स्वाइन फ्लू का इलाज करना है, फलों का सेवन करें, ज्यादा से ज्यादा फ्रेश फूड खाएं, घर का ताजा खाना खाएं, सब्जियों का सेवन करें, बाहर के खाने को उस वक्त के लिए कम से कम अवॉइड करें, हाथों को साबुन से धोएं और कोशिश करें कि हमेशा जो है हाथ अपने साफ रखें, फेस मास्क लगा के रखें और ज्यादा से ज्यादा पानी पिया जाए। और वैसे भी कहा जाता है कि पानी बहुत सारी बीमारियों से हमें निजात दिलाता है। तो अगर लक्षणों की बात करें तो ये लक्षण काफी हद तक नॉर्मल बुखार जैसे हैं। शरीर में तपन होती है, टेम्परेचर बढ़ता है, बुखार होता है, सिर दर्द होता है, आपको वीकनेस महसूस होती है अपने शरीर में, इसी के साथ साथ हर वक्त आपका सिर दर्द रहता है। लेकिन अगर इसके बचाव की बात करें तो बचाव में आप फ्रेश फूड खा सकते हैं, फलों का सेवन कर सकते हैं, फ्रूट्स खाएं, फलों जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। और इसी के साथ साथ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाहर का खाना, जिस तरह से अक्सर अगर हम आजकल की जनरेशन की बात करें तो फास्ट फूड बहुत ज्यादा आजकल की जनरेशन खाती है। तो आजकल की जनरेशन इस चीज को अवॉइड करे और कोशिश करें कि अपनी साफ सफाई पर भी ध्यान दें, हाथ धोएं साबुन से ज्यादा पानी पिएं, फेस पर मास्क लगाएं। ये सब चीजें जब आप करते हैं तो एक तरफ डॉक्टरी इलाज तो आपका चल ही रहा होता है, जब आप खुद से भी अपने आप को कोशिश करते हैं बचाने की तो जो डॉक्टरी इलाज है वो और जल्दी असर करता है। लक्षणों की हम बात कर रहे हैं, इसी के साथ साथ हम आपको बचाव के तरीके भी साथ ही साथ बता रहे हैं। और स्वाइन फ्लू की अगर हम बात करें, स्वाइन फ्लू से काफी ज्यादा, चाहे हम दिल्ली की बात करें, यूपी की तरफ जाए, हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, कई सारे ऐसे मामले आए थे जिनमें लोगों को समझ में ही नहीं आया था ये कौन सा बुखार है। और आज स्वाइन फ्लू के बारे में जानेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर आनंद शुक्ला मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी स्वाइन फ्लू है क्या? देखिए, ये फ्लू की तरह है, लेकिन इसमें क्या है, जेनेटिक कुछ कैरेक्टर हो जाते हैं जिसमें उसका एनिमल्स का कुछ कीटों का, इसलिए इसको स्वाइन फ्लू कहते हैं। दोनों के सिम्टम लगभग एक ही होते हैं, लेकिन स्वाइन फ्लू में बहुत ज्यादा छींकें आती हैं और बहुत ही ज्यादा नाक से पानी आता है और इसके साथ ही साथ पूरे शरीर में और पूरे मसल्स में बहुत ज्यादा दर्द होता है। कोई घबराने की बात नहीं है क्योंकि इसमें केवल 0.4% की वो होती है, डेथ रेट है। लेकिन इसमें आराम बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत तेजी से फैलता है, इसलिए आप वर्किंग प्लेस पे न जाएं क्योंकि 5 to 7 डेज इसमें रेस्ट बहुत जरूरी होता है। और सबसे बड़ी बात है कि कैलोरी इंटेक बहुत ज्यादा चाहिए और छुआछूत से ये बहुत तेजी से बीमारी होती है। जैसे कि आजकल हर जगह आपको देखिएगा कंप्यूटर होता है, कीबोर्ड पे भी अगर किसी ने छू दिया, अगर आप उस पे जाके बैठ गई तो आपको ये बीमारी लग जाएगी। कोई दरवाजा आपने खोल दिया और वो स्वाइन फ्लू का पेशेंट है, तो इस चीज से आपको हमेशा सचेत रहना है। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप डॉक्टर साहब से सीधे सवाल कर सकते हैं। हाँ, नमस्कार जी, मैं राकेश बांसर बोल रहा हूँ मुक्तसर से जी। मैं डॉक्टर से पूछना चाहता हूँ, जैसे कहते हैं जी जो स्वाइन फ्लू पढ़ने या सुनने में आया है अभी सूअर से होती है और हमारे शहरों में सूअर का मांस आमतौर पर बिकता है जी, क्या उसको बैन नहीं कर देना चाहिए जब ये स्वाइन फ्लू पंजाब में फैल रहा है? नहीं, बात आपकी सही है। बहुत पहले विदेशों में ये स्वाइन में ही मिला था, सुअर में ही पाया गया था, लेकिन मैक्सिमम जितनी भी ये सब वायरल बीमारियां हैं सब बाहर से ही आई हैं। प्लेन से अगर बंदा आ रहा है तो उसको इन्फेक्शन हो गया, तो ये हम लोगों के यहाँ की बीमारी नहीं है, बिल्कुल आपने सही कहा। दूसरी बात है कि इसका स्ट्रेन इन्फ्लुएंजा वाले वायरस से काफी
डिफरेंट होता है। तो सुअर के मांस खाने वाले से ये बीमारी नहीं होती, टेपवर्म की बीमारी ज्यादा होती है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं। जैसे चिकनगुनिया है, तो चिकनगुनिया का मतलब ये नहीं कि चिकन खाने वाले को चिकनगुनिया हो जाए, बल्कि उसका चिकनगुनिया का मतलब चिकन की तरह वो उसका हाथ पैर ऐंठने लगता है, इसलिए नाम पे आप न जाए। बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी नहीं है, आप एहतियात बरतें और फ्रेश खाना खाएं। जैसे नेहा जी ने बताया कि घर का खाना खाएं, फ्रेश खाना खाएं और बाहर का सामान न खाएं। जी, ये सब एहतियात बरतें आप। राकेश जी, आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और भी जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, अगर आप स्वाइन फ्लू के बारे में जानना चाहते हैं या कभी आपके परिवार में किसी को हुआ हो तो आप जानना चाहते हैं, या आप वैसे भी जानना चाहते हैं कि पहले से हम इसके बचाव रखें, तो 011-4321-4321 हमारा नंबर है, 011-4321-4321 हमारा नंबर है। डॉक्टर साहब, अभी जो है मौसम बदल रहा है, अचानक से बारिश होती है, टेम्परेचर बहुत डाउन चला जाता है 24-25 के करीब, और फिर अचानक से धूप आ जाती है, उमस हो जाती है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। क्या ये सब जो एकदम से एटमॉस्फेरिक चेंजेस हैं, इनसे भी इस तरह के बुखार? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ह्यूमिडिटी में जो है इसका डिवीजन बहुत ज्यादा होता है वायरस का, तो इसीलिए ग्रोथ बहुत तेजी से फैलता है। बेसिकली जो एसी वगैरह में है, इसमें तो हमेशा मास्क लगा के बैठना चाहिए। फेस मास्क इसमें बहुत जरूरी है, क्योंकि फेस मास्क में वो भी दो तरीके का वायरस है। एक तो इन्फ्लुएंजा वाला, इन्फ्लुएंजा में उतनी दिक्कत नहीं है। जो स्वाइन फ्लू वाले हैं उसमें काफी मोटा 3 लेयर्ड फेस मास्क होता है, जिसको H1N1 कहते हैं। 2009 में ये आया था, और उसके बाद जो है वही स्ट्रेन कभी कभी दोबारा भी आ जाता है, और अब इस समय उतनी दिक्कतें नहीं हैं जैसा कि 2009 में, क्योंकि एंटीबायोटिक हम लोगों के बॉडी में बन चुकी है, इम्यून सिस्टम कुछ स्ट्रांग हो चुकी है। जी, जिस तरह से आपने बताया कि इस वक्त खतरा काफी ज्यादा है, आपने बताया कि एसी में मास्क लगाकर बैठे, लेकिन जब हम बात इंडिया की करते हैं, हम लोग इलाज तब करते हैं जब बीमारी आ जाती है। जी, तो अगर पहले से प्रिकॉशंस रखने हो तो किस तरह से प्रिकॉशंस? देखिए, इसमें सबसे पहले तो आप ये देखिए कि वर्किंग प्लेस पे अगर आप जा रही हैं, वहाँ किसी को है, तो पहले उसको आप देखिए कि सिम्टम क्या है। अगर बहुत ज्यादा नाक से पानी गिर रहा है, बहुत ज्यादा इमेसिएशन माने कमजोरी फील कर रहा है और थकान महसूस कर रहा है, तो आप उस बंदे को घर भेज दें, जिससे कि छुआछूत में न बढ़ाए। दूसरी चीज है कि खाना पीने का जो अच्छा है कि आप फ्रेश लें, फ्रेश खाएं, पानी बहुत पिए और जल्दी किसी से हाथ न मिलाएं। हालांकि बहुत ही अच्छा कल्चर है इंडिया का कि यहाँ लोग जल्दी किसी को न किस करते हैं, न लोग हाथ मिलाते हैं, न गले मिलते हैं, बस नमस्ते करते हैं और 2 मीटर 3 मीटर दूरी पे रहते हैं। ये बहुत अच्छा कल्चर है इंडिया के लिए, इसीलिए यहाँ पे इस तरीके की बीमारियां नहीं होती। जैसा भाई साहब ने कालर ने पूछा था राकेश जी ने कि स्वाइन फ्लू है, तो वो वहाँ पे लोग इस तरीके की टचेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए परेशानी होती है। डॉक्टर साहब, एक चीज और पूछना चाहती हूँ, अगर घर में किसी को स्वाइन फ्लू है, अब घर से तो वो बाहर जा नहीं सकता, आपने कहा कि ऑफिस में मत जाइए, लेकिन घर में और लोग किस तरह से प्रिकॉशंस करें या उसकी केयर करें कि मरीज भी ठीक हो जाए और बाकियों को वो ना फैले? बहुत अच्छी बात बताया आपने, क्योंकि ये मैक्सिमम जो है रिस्पिरेटरी सिस्टम पे इसका बहुत ज्यादा अटैक होता है, जिससे कि सीवियर न्यूमोनाइटिस होती है। उस समय 2009 में मैं अपोलो में था, हम लोगों ने एक अलग से वार्ड बना दिया था और पेशेंट्स में धड़ाधड़ मरते जाते थे। तो उसमें क्या है, आप पेशेंट को आइसोलेट कर दें, अलग कमरे में रख दें, जल्दी मिले जुले ना, उसको खाना दें, अपना आराम से मास्क लगा के जाएं। मास्क में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 3 लेयर मास्क आती है, जो काफी 95 रुपीज से 100 रुपीज की आती है। नॉर्मली जो है 5 रुपया 6 रुपये की मास्क आती है। तो ये सब चीजें, और घर में जो है मास्क लगा के ही रहें, तो इसलिए आप इससे बच सकते हैं। लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है, हम लोगों के पास बहुत अच्छी ड्रग्स है, टैमीफ्लू, तो वो दे देते हैं तो ठीक हो जाती है। मतलब एक टैमीफ्लू से स्वाइन फ्लू का इलाज संभव है? जी। और भी है बहुत सी बीमारियों के, जैसे कि किचन मेडिसिन कुछ होती हैं, कुछ मेडिसिनल प्लांट्स की मेडिसिन होती हैं। हम लोग तो इसीलिए सुरक्षित हैं इंडिया में कि क्रॉस फार्मेसी है। अगर एलोपैथिक वाला है तो उसको होम्योपैथिक भी ले लेता है बंदा, आयुर्वेदिक भी ले लेता है, तो हम लोगों का डेथ रेट कम है। अमेरिका में जाइएगा, इंग्लैंड में जाइएगा तो वहाँ डेथ रेट बहुत ज्यादा है। हमारे बिरला जी के कोई लड़के थे या पोते थे, वो मर गए वहाँ पे क्योंकि उन्होंने मलेरिया नहीं पहचान पाया। तो अब ये सब चीजें हम लोग जानबूझ के बताना चाहते हैं कि हमारे देश में ये सब चीजों का बचाव है, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तरह तरह के मसाला वगैरह किचन से हम लोगों को मिलता है, जैसे हल्दी हुआ, काली मिर्च हुआ, लौंग हुआ, तो अगर आप ये खाती हैं तो आपकी इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग रहेगा, सिक्रेटरी सिस्टम बहुत स्ट्रांग रहता है। तो एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुरेंद्र। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी में। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी डॉक्टर साहब।
नमस्कार जी सर जी। जी बोलिए। सर जी, मैंने ये पता करना था, जो वैक्सीनेशन होता है स्वाइन फ्लू का, वो एक बार टीका लगवाने के बाद कितने समय तक काम करता है सर? देखिए, इसका अलग अलग है इन्फेक्शन का, कि अगर जैसे टिश्यू पेपर में 15 मिनट तक रहता है, अगर टिश्यू पेपर आपने टच कर लिया तो कई जगह 6 से 8 घंटे तक है। जैसे कीबोर्ड पे कोई बंदा आया, अपना काम किया, तो वो टचेबिलिटी जो है इसमें 24 घंटे से 48 घंटे तक अपना आप इन्फेक्शन हो जाता है। और सेल्फ लिमिटिंग भी है, 5 से 10 दिन तक ये रहता है अगर आप स्ट्रांग हैं। और नहीं, अगर कोई इम्पेंडिंग डिजीज है आपके अंदर में, किडनी की बीमारी है, टीबी की बीमारी है या कोई और बीमारी है, तो बहुत जल्दी इम्यूनिटी डाउन करता है और उसके कारण जो है मौत भी हो सकती है। इसमें दो राय नहीं है, लेकिन स्ट्रांग आदमी के लिए इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। स्वाइन फ्लू के बारे में जानेंगे और कुछ भी ये जानेंगे कि सबसे पहले अटैक जो है बॉडी में स्वाइन फ्लू किस पर करता है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है डॉक्टर लाइव में। आज हम बात कर रहे हैं स्वाइन की। डॉक्टर साहब, स्वाइन जब हम बात करते हैं H1N1 की, तो सबसे पहले बॉडी पर कहाँ अटैक करता है? इम्यूनिटी में अटैक करता है या किस चीज पर? देखिए, सबसे पहले तो ये सिक्रीशंस, रिस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है और सिक्रीशंस, नेजल सिक्रीशंस चालू हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे स्टमक पे भी वॉमिटिंग भी चालू हो जाती है, जीआईटी पे चला जाता है, जीआईटी में भी खांसी शुरू हुआ, वॉमिटिंग, डायरिया भी हो सकता है। फिर बाद में जो है ये बोन्स पे भी आ जाता है, कई बार जो है कार्डियक अटैक भी हो जाता है। अब दिक्कत ये है कि आप जो सब लक्षण बता रहे हो वो तो बुखार के भी हैं, तो पता कैसे चले कि हमें स्वाइन फ्लू है या नॉर्मल बुखार है? हाँ, सिक्रीशन बहुत ज्यादा होता है, छींके आना, पानी निकलना, ये इन्फ्लुएंजा में भी होता है, इसमें जो है कुछ ज्यादा ही होता है। फिर माइल्जिया, माने शरीर में बहुत ज्यादा दर्द होगा, कूल्हे में भी दर्द होगा, आप वॉक नहीं कर सकते हो, ऐसा होगा कि वॉकिंग सिस्टम में भी बहुत परेशानी हो जाती है, क्योंकि जॉइंट्स पेन में भी इसका इन्फ्लेमेशन होने लगता है। तो ये इसका मेन चीज है जो आप बता सकते हो कि इनको स्वाइन फ्लू है। लेकिन कंफर्म ये तभी होगा जब H1N1 का आपने देखा, उसमें स्ट्रेन अगर पॉजिटिव है तभी कंफर्म होता है। तो वो चेक कैसे करें हम लोग? उसके लिए पैथोलॉजिस्ट के पास भेजा जाता है, वो ब्लड से वो लोग चेक करते हैं और फिर उन व्यक्ति को हम लोग घोषित कर देते हैं कि इनको बुखार हो गया है, स्वाइन फ्लू, और उनको आइसोलेट कर देते हैं हम। जी। तो अगर आपके घर में किसी को है तो सबसे पहले तो आप उस मरीज को आइसोलेट कर दीजिए ताकि वो फैले नहीं। सबसे फर्स्ट स्टेप ये होगा, मास्क जरूर पहने, मरीज भी और आप लोग भी ताज़ा खाना खाएं और कोशिश ये करें कि घर का ही खाना खाएं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से हमें बताया जाता है कि जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो वो कुछ वीक होती है, क्योंकि ऑलरेडी मॉम में एक बेबी होता है, या फिर बुजुर्ग होते हैं वो वीक होते हैं, बच्चे होते हैं वो वीक होते हैं। तो इन पर अगर H1N1 का अटैक है तो कैसे उनकी सुरक्षा की जाए? देखिए, बहुत सही बात आपने कहा कि क्यों इम्यूनिटी सिस्टम बच्चों में नहीं ज्यादा डेवलप होती है। वही चीज अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो इम्यून सिस्टम थोड़ा डाउन हो जाता है कि मैक्सिमम कैलोरी इनटेक बच्चे को चला जाता है। और यही बात तीसरी चीज जो है जेरियाट्रिक पेशेंट 65 ईयर्स के बाद वाले लोगों में होता है, क्योंकि एल्बुमिन कम होती है बॉडी में और उनकी भी इम्यून सिस्टम काफी कम होता है। तो इन लोगों में काफी एहतियात बरतना होगा। एक तो इनको बहुत अच्छा हाई कैलोरी दें, मैंने चॉकलेट आप वो दें, स्टार चॉकलेट या जो मदर डेयरी वगैरह की आती हैं जिसमें हाई कैलोरी होती है, अगर शुगर नहीं है तो। दूसरी बात इसमें बहुत अच्छी है कि पानी ज्यादा पिलाएं और प्रोटीन ज्यादा दें। एल्बुमिन, जैसे अंडा अगर खाती हैं तो येलो वाला हटा दें और व्हाइट पोर्शन ज्यादा दें, तो इससे काफी कुछ बचाव हो जाता है और सुरक्षित रहते हैं लोग। मेन चीज है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ज्यादा हो जाने के कारण पेशेंट की एरिथमिया हो जाती है और पेशेंट की डेथ हो जाती है। जो आपको बचाना है केवल पानी से, इलेक्ट्रोलाइट से और प्रोटीन से। तो मतलब अगर किसी पेशेंट को होता है तो हम घर में उसे ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाएं, इलेक्ट्रोलाइट का घोल पिलाएं और प्रोटीन ज्यादा दें। अब बार बार कैलोरी की भी बात कर रहे हैं, तो कैलोरी कितनी इंपॉर्टेंट है? अगर कैलोरी देखिए, नॉर्मली हम लोग 2200 कैलोरी में लगभग रूटीन वर्क करते हैं। प्रेग्नेंट लेडी को 3500 कैलोरी से ऊपर चाहिए और जेरियाट्रिक वाले को 1800-2000 में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर स्वाइन फ्लू है तो माइल्जिया होता है, इसमें पेन और एकिंग होने लगता है, जिससे मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ता ही जाता है, 104, 105, 106 डाउन नहीं होता पैरासीटामॉल से, IBJ6 से नहीं डाउन होता। तो हम लोग कोल्ड स्पंजिंग करते हैं, लेकिन जो कैलोरी बढ़ रहा है तो वो यूटिलाइज कैसे हो, तो यूटिलाइजेशन के लिए तुरंत आपने ग्लूकोज वगैरह आप दे दिए,
तो टेम्परेचर का कवर कर लेता है। और मेफेनिक एसिड हम लोग इस समय देते हैं, मेप्टाल का नाम सुनी होंगी, तो वो बड़ा अच्छा असर है। दूसरी चीज आप बार बार पूछ रही हैं, वो चीज हम आपको एक बात बता दें कि प्रिवेंटिव मेडिसिन अभी तक एलोपैथिक में इसमें कुछ भी नहीं निकला, ना ही वैक्सीन निकला है, लेकिन होम्योपैथिक की कुछ बहुत अच्छी मेडिसिन हैं, जैसे पल्स्टिला है, नॉक्स वामिका है, इपिकॉक है, दे आर वेरी नाइस। आप दो 200 की डाइल्यूशन में आप किसी भी होम्योपैथ से आप ले लें और आपको बहुत ही अच्छा रिस्पांस होता है। लेकिन अगर H1 और N1 अगर पॉजिटिव आ जाता है तो आप अच्छे डॉक्टर से जरूर सलाह लें, क्योंकि टमी फ्लू फिर देना पड़ता है और 5 से 7 दिन तक ये दवाई कंटिन्यूअस देनी पड़ेगी। और आप बाजार से में न जाएं, घर पे रहें, वर्किंग प्लेस पे न जाएं, ये आपके लिए सुरक्षा और दूसरों के लिए भी सुरक्षा है। स्वाइन फ्लू की जब हम बात करते हैं, लोगों में कहीं ना कहीं एक डर है। जैसे अभी कॉल आई थी, किसी ने कहा था कि ये शायद एक जानवर से फैलता है, लोगों को लगता है कि पक्षियों से भी फैलता है। क्या ये सच है या सिर्फ एक मिथ है कि ये हर एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जानवर में नहीं? आप बिल्कुल आप सही बता रही हैं, क्योंकि एनिमल्स में उनका टोटल बॉडी लैंग्वेज जो होता है टचिंग से ही होता है। बिल्कुल। तो अब उसमें क्या है कि उनमें तुरंत फैल जाता है। चिकनगुनिया कैसे फैला कि वहां से विदेशों से लोग आए, यहाँ पे खटाखट जो है फैलता गया और धीरे धीरे उसी तरीके से स्वाइन फ्लू इसी तरीके से फैला। एयरपोर्ट में सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि जो लोग प्लेन से आते हैं वो कोल्ड वेसल होता है, जिसमें एक फिक्स टेम्परेचर पे लोग आते हैं, कोई 8 घंटे आ रहा है, कोई 10 घंटे आ रहा है। ये मैक्सिमम टाइम कॉन्टेक्ट पीरियड का होता है, इसलिए वो उन में ज्यादा से ज्यादा फैल जाता है। लेकिन अब हमारे यहाँ सुरक्षा होने लगी है, एयरपोर्ट पे हम लोग रोक लेते हैं। लेकिन अभी अच्छा यही है कि हम लोग के इंडियन में टचेबिलिटी नहीं है ज्यादा, तो इसलिए हम लोगों के यहाँ बचाव ज्यादा है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और, जैसे कि हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि बॉडी में वीकनेस आती है, पेन होती है स्वाइन फ्लू के दौरान, तो जब आप इसका इलाज कर रहे होते हैं मरीज का, एक वीकनेस तो होती है, उससे रिकवर कैसे किया जाए? नेहा जी देखिए, वीकनेस का मतलब 2 ही होता है। कभी भी कोई कहे कि हमें वीकनेस लग रही है, इसका मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट माने ग्लूकोज की कमी हो गई है, दूसरा उसमें प्रोटीन की कमी हो रही है, तीसरा इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो रही है। तो आप उसको पानी ज्यादा दें, ORS दें और कैलोरी दें। कैलोरी वही चॉकलेट आप दे दें, उससे बहुत अच्छा रिस्पांस हो जाता है, मतलब बॉडी रिटेन करेगी। जी। और पैरासीटामॉल, आइबुजेसिक, ये बेस्ट मेडिसिन है, आप उनको दें। अगर कोई फिर इन्फेक्शन दिखता है, दूसरे दिन तीसरे दिन वॉच करें, अगर होता है तो आप किसी डॉक्टर को, अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। और घर पे आपको इलाज करना है तो वही आधा चम्मच हल्दी, क्योंकि एनाल्जेसिक्स भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, इम्यूनो स्टिमुलेंट भी है, और साथ में लौंग, 4-5 लौंग, तुलसी का पत्ता इम्यूनोपोटेंट है, बहुत ही कारगर चीज है। आप दें, देखिए कितना अच्छा रिस्पांस आता है और आपका टामू फ्लू से भी बढ़िया वर्क करेगा। मतलब इस टैबलेट से भी बढ़िया घरेलू नुस्खे। क्या कहीं ना कहीं यही कारण है कि इंडिया में ये बीमारी अब थोड़ी दब गई है, क्योंकि हम इन मसालों का डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं काफी? हाँ बिल्कुल नेहा जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। आप शायद आपको मालूम नहीं होगा कि ये हिंदुस्तान गुलाम ही हुआ था मसालों की वजह से। जी। क्योंकि इतना बढ़िया और टेस्टी मसाले हैं जिसका फ्लेवर मिलना बहुत मुश्किल है। आर्टिफिशियल फ्लेवर तो बना ही नहीं सकते हैं आप। और साथ में सारे फैट कटर हैं, माने आप खूब खा भी लीजिए, फैट भी खा लीजिए, फिर भी आपको डाउन कर देगा, फैट लिपिड निकाल देगा। साथ में जो है कुछ ऐसे मसाले हैं जो आपको टेम्परेचर को भी बढ़ा सकता है, जैसे सेफ्रॉन है, केसर खाते हैं, लौंग है, ये सब इम्यूनोपोटेंट है। आज तक अभी भी इतनी डेवलपमेंट हो गया है ओरल मेडिसिन में, लेकिन लौंग का तेल आज भी इस्तेमाल होता है, डॉक्टर्स भी इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर साहब, अगर मुझे कोई कहे कि इस आधे घंटे के प्रोग्राम के बाद मैं लोगों को क्या टिप दूंगी, तो मैं ये कहूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए। आप क्या टिप देंगे एक डॉक्टर होने के नाते? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए और जल्दी हाथ ना मिलाइए, दूर से, जैसे हम लोगों का पुराना कल्चर है जी, उसी तरीके से नमस्ते जी करते रहिए। और तीसरी चीज जो आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप कीबोर्ड पे, क्योंकि हमारे जितने भी यूथ हैं उस समय फटाफट कीबोर्ड पे ही हैं, तो वो जब भी हो तो एक कपड़ा डाल दें और उससे पोंछ लें स्पिरिट वगैरह से, उसके बाद कीबोर्ड पे बैठे। दरवाजा खोलने में भी दिक्कत है, अगर वर्किंग प्लेस पे कोई किसी को हो गया इन्फेक्शन तो वो भी दिक्कत है। और तीसरी चीज, अगर आपको होम्योपैथिक मेडिसिन मिल जाती है तो बहुत ही अच्छा वर्क करेगा, क्योंकि हम लोग ड्रग साइंसेज में हैं, रिसर्च में हैं, सरस्वती मेडिकल कॉलेज में हम लोग रिसर्च करते हैं, और इंटरनेशनल भी, मिसिसिपी, फिजी आइलैंड और थाईलैंड में भी है हम लोग का काम।
तो हम लोगों ने देखा है कि जो प्रिवेंटिव मेडिसिन हैं आयुर्वेदिक बहुत अच्छा इफेक्ट है, एलोपैथिक से भी ज्यादा। एलोपैथिक क्यूरेबल है, लेकिन प्रिवेंशन में आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक का बहुत ज्यादा रोल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हर सवाल का जवाब दिया। जी धन्यवाद। उम्मीद है कि आप सभी को भी अपने हर सवाल का जवाब मिला होगा। कल फिर जुड़िए हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है डॉक्टर लाइव। नमस्कार। धन्यवाद जी।